राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये उतना ही सत्य है जितना पूर्व से सूर्य का उगना। सदियों से ऐसा ही होता आया है, आज भी ऐसा ही हो रहा है। आप चाहे जितना विरोध कर लें, आप चाहे जितना कह लें कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूं राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यह कल साबित हो गया जब गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। उस समय एक साथ 3 मुख्यमंत्रियों के बेटे शपथ ले रहे थे। जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन। तीनों के पिता एक तरह से देखा जाए तो आज के समय का राजा ही उन्हें कहा जाएगा। और राजा का बेटा राजा बनने के लिए मंत्री पद का शपथ लिया। इसके अलावे यदि देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कौन है? उनके पिता भी मंत्री रह चुके हैं। दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा उनके पिता है। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली, वो भी कहीं से जीते बगैर। यदि दीपक प्रकाश के राजनीतिक जीवन पर आप नजर डालेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक विरासत के अलावे उनके पास है क्या? वो इंजीनियर है और उनके जैसे लाखों इंजीनियर इस देश में हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मंत्री नहीं बन रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इंजीनियर, व्यवहार कुशल है, सरल हैं, लेकिन उनके पास पूंजी क्या है? ये तय है नीतीश कुमार के राजनीतिक विरासत के अलावे निशांत कुमार के पास अपनी पूंजी क्या है? शून्य। लेकिन बिहार के मंत्री बने और स्वास्थ्य मंत्री भी बने। नीतीश मिश्रा का बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन, चाचा से लेकर पिता तक, और अपने खुद वो कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। नीतीश मिश्रा ने भी कल शपथ ले ली। नीतीश मिश्रा ने हाल के दिनों में पिता के बाद अपना एक राजनीतिक कैरियर अपने बल पर बनाया है। अभी दीपक प्रकाश और जो हैं निशांत कुमार, इन दोनों को अपना राजनीतिक जीवन आगे बनाना है। देखना है कि पिता की पूंजी उनके काम आती है या वो भी अपने जीवन में संघर्षों के बल पर आगे की राह तय करते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति या देश की राजनीति में अजीब विडंबना है। परिवारवाद को लेकर अक्सर पार्टियां कोसते रहती है एक दूसरे को, लेकिन जब देखते हैं तो हर दल में परिवारवाद घुसा हुआ है। चाहे वो लालू प्रसाद यादव के घर का बात हो, मुलायम सिंह यादव के घर की बात हो, या फिर बिहार में एनडीए के जो सत्ता है उसके अंदर का परिवारवाद। बिहार में लालू यादव को परिवारवाद का पोस्टर बॉय बनाकर जो लोग लड़ते रहते थे, जो उन पर हमला करते रहते थे, आज उनके पास क्या है? उनके अंदर भी परिवारवाद है। राजा का बेटा राजा बन रहा है, गरीब के बेटा को मौका नहीं मिल रहा है, ये उतना ही सत्य है। वो तमाम दल जो ये दावा करती है, जो ये नारा देती है कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, वो झूठा वादा करती है आपसे। ये तय है कि कल भी राजा का बेटा ही राजा बनता था, आज भी राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। आप इतिहास को उठाकर देख लीजिए, पीछे आजादी के बाद भी नजर डाल लीजिए, देखिए ना राजनीतिक परिवारों की कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जा रहा है। प्रशांत किशोर ने इस मामले में आवाज उठाया था, भले ही उनका आवाज दब गया, जनता का समर्थन नहीं मिला, लेकिन वाजिब सवाल था। आज बिहार में कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो परिवारवाद पर उंगली उठा सके, क्योंकि सबके
सब एक ही तरह की राजनीति में घिरे हैं। हमाम में सभी नंगे हैं, ये जो कहा गया है वो सत्य है। यानी कि ये भी सत्य है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इसे अब आपको भी मान लेना चाहिए, हमें भी मान लेना चाहिए, इस समाज के लोगों को मान लेना चाहिए कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इसके लिए वो राजा बनने के बाद प्रयास करेगा। कहा जा रहा है कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो राजा के बेटे हैं, वो अपने मेहनत के बल पर, अपने संघर्षों के बल पर आगे बढ़ेंगे। पार्टी के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, तो ये मौका आपको क्यों नहीं मिल रहा? ये मौका उन नेताओं को क्यों नहीं मिल रहा है जो झोला उठाकर दिन रात पार्टी के लिए एक करते हैं, जो चट्टी बिछाते हैं तो उस पर नेता आकर बैठते हैं और धारणा देते हैं, जो माइक और मंच बनाते हैं तो उस पर जाकर नेता भाषण देते हैं। उन नेताओं को यह मौका क्यों नहीं मिल रहा है जो हर पार्टियों में है, हर दल में है? लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सत्य है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये तय हो गया, कल भी था, और जब शपथ ग्रहण समारोह में एक साथ बिहार के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे ने शपथ लिया तो ये साबित हो गया। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम तो पत्रकार हैं, सवाल उठाते रहेंगे और आपको जगाते रहेंगे। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैं फॉलो कीजिए। नमस्कार।